गैर मुस्लिम यानी हिंदू, और वो हिंदू बदकिस्मत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे फिरहाद हकीम ऐसा कह रहे हैं। फिरहाद के इस बयान के बाद बवाल तो मचा ही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं आखिर? क्या वो ये चाहती हैं कि बंगाल धीरे धीरे इस्लामिक राज्य बन जाए? क्योंकि पिछले वक्त में अगर नजर डाले तो बंगाल में ऐसी ही कुछ घटनाएं घटी हैं जो ये साफ कहती हैं कि दीदी अपने राज्य को शरिया कानून से चला रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक विवाद खत्म होता है तो दूसरा मानो तैयार बैठा हो। पहले संदेश खाली को लेकर देश भर में ममता सरकार की जमकर किरकिरी हुई। उसके बाद बीच चौराहे पर महिला की पिटाई के वीडियो के सामने आने के बाद ममता दीदी की महिला हितैषी होने के सारे दावे धराशायी होते दिखाई दिए। लेकिन अब ममता सरकार के एक और नेता ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद टीएमसी पार्टी की विचारधारा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया। उन्होंने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। उनके इस बयान को भाजपा ने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने समेत उकसावे वाला बताया है। हकीम ने खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर गैर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने का लालच दिया, जिसको लेकर हल्ला मच गया। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद बंगाल समेत पूरे देश में हिंदू मुस्लिम वाली सियासत गर्मा गई है। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত নিয়ে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। আমাদের ইসলামের রাস্তা, আমাদের যে আমাদের রাসূল পাক তিনি কত মানুষকে ঈমান দিয়েছেন, আমাদের বড় বড় ওলি যারা এসেছেন কত মানুষকে ঈমান দিয়েছেন। जानकारी के मुताबिक फिरहाद हकीम ने ये बयान 3 जुलाई 2024 को समय दिया था, जब वो कोलकाता के धोनियो स्टेडियम में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने तकरीर के दौरान नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए टिप्पणी की थी। हालांकि 3 जुलाई का ये वीडियो अब सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिरहाद हकीम टीएमसी का जाना माना हाई प्रोफाइल नेता है। फिरहाद हकीम उन लोगों में माना जाता है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे खास और भरोसेमंद नेता हैं। फिरहाद कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। वो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वो नारद स्टिंग मामले में भी आरोपी रह चुके हैं, जिसमें सीबीआई ने कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें बाद में सशर्त जमानत मिल गई थी। पहले बयान देकर के विवाद फैलाया, उसके बाद जब चौतरफा घिरने लग गए तो अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए सेक्युलर वाला पार्ट भी पढ़ाने लगे। कोई विवादित बयान नहीं है, ये सब बीजेपी का तकमा है, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें बंगाल के हर इंसान जानता है ट्रू सेकुलर पर्सन हम हैं, हम हिंदुस्तान के हैं और हम अपना मजहब को पूरा मानते हैं, दूसरे मजहब को इज्जत देते हैं। हकीम की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या बंगाल धीरे धीरे इस्लामिक राज्य बनता जा रहा है। ममता बनर्जी द्वारा दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने और चोपड़ा के लिए टीएमसी विधायक द्वारा शरिया कानून लागू करने के आह्वान के साथ जमालपुर में तालिबानी प्रथाओं से मिलती जुलती कोड़े मारने की घटनाओं से लगता है कि टीएमसी बंगाल के भाग्य और जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि रामपुर हाट जितेंद्र लाल विद्या भवन के एक आधिकारिक नोटिस में बिना कोई विशेष कारण बताए शुक्रवार को टिफिन ब्रेक शेड्यूल में बदलाव किया गया। इन बातों को लेकर टीएमसी को जवाब देना चाहिए। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तुष्टीकरण मुझे चाहिए बन चुका है। जिस प्रकार से ममता दीदी ने स्वयं भी बोला है कि क्योंकि मुस्लिम वर्ग उनका वोट बैंक है तो कभी दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है, और जिस प्रकार से उनके खासम खास जो सबसे करीबी और जो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, वो तो सरेआम कह रहे हैं कि जो दूसरे धर्मों में पैदा होते हैं उनका भाग्य ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होते हैं और सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये दिखाता है कि किस भेदभाव की भावना के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार में ममता बनर्जी ने हकीम को शहरी विकास एवं नगर पालिका विभाग जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी।
हालांकि मनमुटाव के बाद पूर्व मंत्री शोभन चैटर्जी के नवंबर 2018 में कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफे के बाद उन्हें मेयर पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि जिसने संदेश खाली के गुनहगारों को पनाह दी, वो फिरहाद के बयान के बाद कोई कार्रवाई करेंगी, इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आपको झारखंड के देवघर से बताते हैं, जहां पर 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और इसी मलबे में आपको बता दें कई लोग दबे हुए, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन मौके पर राहत बचाव दल मौजूद है, लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के देवघर में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ के साथ साथ अन्य बचाव टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया है, जो मलबे को हटाकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। जानकारी देते हुए देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद से ही एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को मौके पर तैनात किया गया है। घायलों को मलबे से निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अर्ली मॉर्निंग रह गई है, तीनों फ्लोर जो है वो नीचे आ गए हैं। इसमें हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे पहुँचाया गया है। मेडिकल टीम सुबह से ही प्रतिनियुक्त है, एम्बुलेंसेस के साथ में डॉक्टर्स हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अभी रिकवरी ऑपरेशन चालू है। हमने ऑलरेडी 2 लोगों को यहाँ से रिकवर कर लिया है, दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत में निर्माण चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल कई और लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए राहत बचाव की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं।